हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के बुक से चैप्टर ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को पहला दिया है, इन गिवन फिगर आपको कुछ इस प्रकार का दिया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। पहला एक छोटा सा ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। छोटे वाले ट्रायंगल का नाम किया गया है ट्रायंगल ADE, ओके। और बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि जो आपका एंगल डी है बराबर है एंगल ई के, यानी कि ये जो डी साइड है यह आपके ई साइड के बराबर है। यू कह जो आपका एंगल डी है यह एंगल ई के बराबर है, ओके। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो आपका ए डी है बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी के बराबर है, यानी कि आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये हिस्सा और नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का ये हिस्सा बराबर है। और साथ ही साथ इधर अगर आप लोग राइट साइड आ जाए तो ये हिस्सा छोटे वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले का ये बड़े वाला हिस्सा आपका क्या है, बराबर है। अब आपको बताना है कि जो आपका ट्रायंगल बी ए सी है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि बी ए सी यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। इसमें आपको प्रूफ करना कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए, जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। उसका प्रॉपर्टी होता है कि एक साइड उसका अनइक्वल होता है, ओके, और दो साइड उसके बराबर होते हैं। ये आपको इसमें दिखाना होगा। अगर हम लोग ए बी और ए सी को अगर बराबर दिखा दें तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप लोग ए बी और बी सी को भी अगर बराबर दिखा दें तो आपका तब पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप लोग ए सी और बी सी को बराबर दिखा दें तब पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको ए बी और ए सी को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा ना, आपको जो जो दिया हुआ है गिवन उसको आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो सबसे पहले आपको एक फिगर दिया है। तो यहाँ पे एक फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर है, ओके। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है आपका ए बी सी और छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, एंगल ए आपका, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, यानी एंगल ए डी ई, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए, गिवन आपका दिया है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। ये आपका दिया है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई के बराबर, ये पहला दिया है। दूसरा दिया है कि जो आपका ए डी है बाई जो आपका बी डी है यह आपका बराबर है ए ई बाई ये आपका ई सी के बराबर, ओके। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल बी ई सी है यह एक क्या इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको आप लोग प्रूफ कीजिए। तो अब देखिए इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल को उठाइए। क्या दिया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, चलिएगा यहाँ पे लिख लीजिए, आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये छोटे वाले ट्रायंगल को लिखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन ट्रायंगल क्या दिया था, वो छोटा वाला ए डी ई, ओके। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये चारों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका ए डी है, यह जो आपका ए डी है यह ए ई के बराबर है इस साइड में, ओके। यह आपका क्यों, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में ये दोनों साइड यहाँ पे दिया है, जैसे ए डी इक्वल टू ए ई यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा नाउ। यहाँ तक आप लोग कर लिए। अब देखिए अब क्या करना होगा। अब जो आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो आपका दिया है ए डी बाई बी डी, ओके। ये आपको गिवन में दिया है और साथ ही साथ दिया है ए ई बाई ई सी, ओके। ये आपको गिवन में दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए कि क्या आपको इसको केवल हम लोग ऊपर नीचे लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि ये चारों एक दूसरे का बराबर है। तो मैं ए डी को नीचे और बी डी को ऊपर लिख देता हूँ। तो आपका बी डी चला गया ऊपर, नीचे आ गया ए डी, ओके। इक्वल टू यहाँ पे भी ए ई को नीचे और ई सी को ऊपर, तो ई सी चला गया ऊपर और नीचे आ गया आपका ए ई, ओके। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये एक दूसरे का बराबर है। तो जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी हो गया, ओके, इक्वल टू आपका ई सी बाई ए ई हो गया, ओके। और ये दोनों आपके बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं +1 इक्वल टू के पहले और +1 इक्वल टू के बाद डाल दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मैथ के नियम पे। मैथ का नियम क्या कहता है, मैं अपने से कुछ नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पे आपका बराबर का साइन दिया है। अगर मैं +1 इधर डालूँ और +1 उधर डाल दूँ तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे डाल दूँ, इससे आप लोगों को बनाने में बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को, ओके। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि इसका एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा ए डी, ओके। अब यहाँ ऊपर आपका ए डी कितने बार में आता है, एक बार में, तो आपका क्या बच जाएगा बी डी, ओके। और यहाँ पे आपका 1 छिपा रहता है, तो ए डी
1 पावर में कितना है AD, तो AD से 1 में मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर हो जाएगा AD। ओके ठीक, इसी प्रकार आपका यहाँ पे AE हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर आपका बच जाएगा EC प्लस यहाँ पे आ जाएगा AE। ओके अब देखिए आप लोग चलिए ये फिगर में, यहाँ आप देखिए BD प्लस AD, अगर आप लोग यहाँ देखें तो आपका क्या है BD प्लस AD, अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपका बड़े वाले साइड के बराबर हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका AB के बराबर हो जाएगा। ओके और नीचे आपका क्या दिया है AD दिया हुआ है, इक्वल टू अब बैठा लीजिए। अब देखिए अब कह रहे हैं EC प्लस AE, फिर आप लोग फिगर में आइए, यहाँ पे देखिए EC प्लस AE, अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो आपका ये बड़े वाले साइड के बराबर हो जाएगा। क्या दिया है बड़ा वाला साइड, तो आपका दिया है AC और नीचे आपका क्या बच गया AE बच गया। ओके अब देखिए अब यहाँ पे ये जो आपका AD है इसको हम लोग चेंज करेंगे आपका AE में, क्यों, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको प्रूव भी किया था कि ट्रायंगल AD छोटे वाले ट्रायंगल में आपको जो AD है वो AE के बराबर है। ओके यानी AD की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फ्रॉम A1 इक्वेशन। ओके पहले इक्वेशन से आने वाला है, तो आपका AB का AB रहने लीजिए और बाई में आपका AD किसके बराबर है, तो आपका AE के बराबर है। ओके इक्वल टू जो आपका यहाँ नीचे है AC बाई AE। ओके अब देखिए अब ये नीचे आपका सेम है तो ये काटा जा सकता है। ओके तो अब आपका बच जाएगा AB इक्वल टू AC। अब देखिए आपका AB क्या है पहला साइड है और फिर आपका AC क्या है दूसरा साइड है, और ये दोनों साइड क्या है एक दूसरे के बराबर है, यानी कि आपका अब यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। हेंस आपका ट्रायंगल BAC कहिए या फिर ट्रायंगल ABC कहिए। ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, या ट्रायंगल आप लोग कह सकते हैं CAB। ओके तो या और लिख के, ओके और या फिर आप लोग और लिख लीजिए, फिर आप लोग ये कीजिए ट्रायंगल CAB कहिए। ओके इन तीनों में से कोई भी कहिए, लेकिन आपको क्या प्रूव करना है ये वाला, तो इसी को लिखिएगा। ओके ट्रायंगल BAC, तो ये जो आपका क्या होगा, ये आपका होगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया इन गिवन फिगर। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक फिगर दिया है। ओके अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ABC है इसमें ओके बना हुआ, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है ट्रायंगल PRQ। ओके और एक आपका और ट्रायंगल इसमें आप लोग देख सकते हैं, कौन सा एंगल, ट्रायंगल BDR। ओके ये आपको दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि जो आपका PQ है वह पैरेलल है BA के। ओके यहाँ पे देखिए जो आपका PQ, तो P आपका कहाँ है, तो P आपका ये है, तो जो आपका PQ है ये पैरेलल है आपका BA के, ये जो बड़ा वाला साइड है ये आपका पैरेलल है आपका इसके छोटे वाले साइड से। ओके और दूसरा कह रहा है कि जो आपका PR पैरेलल है CA के। अब देखिए यहाँ पे आपका PR, तो ये जो आपका साइड है ये किसके पैरेलल है, आपका CA के पैरेलल है। ओके अब आपको इसमें गिवन दिया है कि जो आपका PD, ये जो आपका PD है यह किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके अब आपको बताना है कि BD इंटू CD, यानी कि ये आपका साइड देखिए BD इंटू CD कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए ना, जो जो आपको गिवन दिया हुआ हो उसको लिख लिया कीजिए। ओके तो देखिए मैं क्या करता हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आपका सोल्यूशन कितने का, 3rd का सोल्यूशन है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लिखिएगा गिवन। ओके अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, आपको एक फिगर दिया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आपका एक बड़ा सा ये ट्रायंगल है। ओके इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ABC, ये आपको सबसे पहले दिया है। उसके बाद इसमें आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसका नाम आपको ऐसे कुछ इस टाइप शेप का आपको ट्रायंगल है, इसका नाम आपका यहाँ पे दिया है PQR। ओके और यहाँ से आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया है और यहाँ पे आपका D एक ट्रायंगल हो रहा है जो कि इसको जोड़ देना जाएगा, ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है ट्रायंगल BDQ। ओके ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अब इसमें क्या दिया है कि इसमें आपको गिवन दिया है कि जो आपका PQ है यह पैरेलल है आपका BA के, ये पहला गिवन दिया है। और दूसरा गिवन आपका क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है PR जो है यह पैरेलल है आपके CA के। ओके ये दो चीज़ें आपको दी हुई है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और दिया है कि जो आपका PD है उसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, तो आपको इसमें फाइंड करना है कि जो आपका BD है एंड जो आपका CD है इसका वैल्यू क्या होगा। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा आप लोग सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले साइड को उठाते हैं जो अगर ये पैरेलल है, क्या है, तो अगर पैरेलल है PQ पैरेलल टू BA। अब देखिए जो आपका PQ, ओके सॉरी हाँ
जो आपका पी क्यू, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो देखिए जो आपका पी क्यू है, ये जो आपका साइड है पैरेलल है आपका किसके, बी ए के। तो आपका पी क्यू पैरेलल हो गया आपका बी ए इससे। ओके, यहाँ पे एक बार नंबरिंग में चेक कर लूँ क्या, तो ये यहाँ पे नहीं, सॉरी ये उल्टा हो गया है। ये आपका क्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, यही गड़बड़ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पी क्यू है, ओके, ये आपका पैरेलल है ए बी के। ओके, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल बी डी आर में जाए, अगर हम लोग लिखे इन ट्रायंगल बी डी आर, ओके, ये आपका ट्रायंगल बी डी आर, तो इसमें अगर आप लोग देखें जो आपका पी क्यू है यह पैरेलल आपका हो जाएगा आर बी के। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो आपका पी क्यू है यह पैरेलल है आपका बी आर भी लिख सकते हैं, आर बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ निकालें तो ये अगर पैरेलल हो गया तो इस हिसाब से अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यह किससे, तो ये आपका ये और ये पैरेलल है इस ट्रायंगल में। यानी कि अगर आप लोग देखें तो जो आपका पी डी है, ये जो अगर अब अगर हम लोग जाएँ तो किससे, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर हम लोग जाएँ, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, अगर इससे हम लोग देखें तो जो आपका पी डी है, ये जो आपका पी डी है यह आपका बराबर हो जाएगा किससे, तो आपका यह बराबर हो जाएगा बी डी के। ओके, यह आपका पहला हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ऊपर वाले में आ जाइए। ऊपर वाले में अगर आप लोग देखें तो जो आपका डी क्यू है यह आपका बराबर हो जाएगा किसके, डी बराबर नहीं, बाई में हो जाएगा डी आर के। ओके, तो यही आपको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। क्या, जो आपका पी डी है, ये जो आपका पी डी है, पी डी बाई बी डी, और ये जो आपका बी डी है यह बराबर है आपका डी क्यू के बाई डी आर के। ओके, अब चलिए और आगे चला जाए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग आ जाइए, दूसरा आपको क्या दिया था, तो दूसरा आपको दिया है कि जो आपका पी आर है वह पैरेलल है आपके सी ए के। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब इससे अगर आप लोग देखें तो यह किस में है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका किस में है, तो पी आर, ये वाला जो साइड है ये आपका बड़े बड़े साइड के यहाँ पे बराबर है। ओके, तो यहाँ से भी अगर आप लोग एक ट्रायंगल निकाले तो कौन सा निकलेगा, पी आर डी। अगर आप लोग देखें ट्रायंगल पी आर डी में, ओके, तो इसमें आप लोग पाएंगे पी आर डी में जो आपका पी क्यू है यह आपका पैरेलल है किसके, तो किसके है भाई साहब, तो ये देखिए जो आपका पी क्यू, एक मिनट चलिए मैच किया जाए, पी आर डी, हमने पी आर डी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो आपका पी आर है यह आपका पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग लिख सकते हैं जो आपका पी आर हो जाएगा वह आपका पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के। ओके, इस ट्रायंगल पी आर डी में। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी अगर आप लोग बाई बी पी टी थ्योरम के माध्यम से अगर देखें तो देखिए अब यहाँ पे जो होगा डी क्यू, तो डी आपका कहाँ है, तो ये जो आपका डी क्यू है ये आपका बराबर हो जाएगा डी आर के। ओके, किससे, तो बाई बी पी टी थ्योरम से। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी आर बाई में, ओके, इक्वल टू यह आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो नीचे वाले में आ जाइए, क्या लिए था आपका ट्रायंगल पी आर डी लिए हैं आपने। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो आपका पी सी है बाई जो आपका पी डी है यह भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी बाई पी डी। ओके, और इसको आप लोग मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एक साथ लाइए। तो आपका पहला इक्वेशन क्या दिया है, तो पहला आपका दिया है पी डी बाई बी डी इक्वल टू आपका डी क्यू बाई डी आर। ओके, फिर इक्वल टू आपका ये क्या दिया है, डी क्यू बाई डी आर इक्वल टू पी सी बाई आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी सी बाई ये आपका पी डी। ओके, यहाँ पे पी सी बाई पी डी ये आपका बराबर है। ओके, यहाँ पे आपका पी डी। अब देखिए डी क्यू बाई डी आर, डी क्यू बाई डी आर ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं। तो अब आपका क्या बचा, तो आपका बच गया ए डी बाई बी डी। ओके, इक्वल टू यहाँ पे बच गया, क्या बच गया, पी सी बाई पी डी। ओके, अब क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो एक मिनट चलिए मैच किया जाए एक बार हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपका पी डी है, तो ये भी आपका पी डी हो जाएगा। ओके, ये मैंने गलती से लिया, लाइन यहाँ नीचे आ गया था, तो ये आपका पी डी हो जाएगा। तो अगर पी डी, अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप देखिए पी डी इंटू पी डी आपका क्या हो जाएगा, पी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए बी डी इंटू पी सी, बी डी इंटू पी सी। ओके, इतना आप लोगों को मालूम चल गया। अब देखिए पी डी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपका पी डी का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब क्या कीजिए कि यहाँ जो आपका पी डी है यहाँ पे 12 हट लगा दीजिए, इक्वल टू स्क्वायर चला दीजिए, इसी में 12 का स्क्वायर। अब इक्वल टू आपका क्या दिया, तो इक्वल टू दिया है बी डी इंटू पी सी। ओके,
अब एक बार बताइए 12 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है, 144 होता है। तो आपका 144 ये किस में दिया है, तो आपका सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर चलेगा तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी डी इंटू पी सी हो जाएगा। ओके, यानी कि जो आपका बी डी इंटू पी सी है यह किसके बराबर है, आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन गिवन फिगर, अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इसमें आपको जो ए डी है यह आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी पे। ओके, और साथ ही साथ अब यहाँ पे जो आपका देखिए एक ई सी, एक आपका क्या है, ई सी जो है आपका एक ये पॉइंट है, ये जो है ये आपका एक देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है पहले सी एफ ई। ओके, और ये जो ट्रायंगल आपका सी एफ ई है इसमें जो आपका ई सी एक क्या है साइड है, ये आपका परपेंडिकुलर है ए सी पे। ओके, ये आपको इस फिगर में दिया हुआ है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका ई इज अ पॉइंट ऑन साइड। अब देखिए जो आपका ई है एक पॉइंट है कहाँ पे साइड में, तो सी बी से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब कह रहा है कि ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह क्या है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। अब कह रहा है कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है, जो ट्रायंगल ए बी सी है यह इसमें क्या है कि जो आपका ए बी है यह बराबर है ए सी के, और जो आपका ए डी है यह परपेंडिकुलर है बी सी के, इसमें दिया है, और जो आपका ए ई एफ है वह परपेंडिकुलर है ए सी पर। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल ए बी डी जो है यह आपका ट्रायंगल ई सी एफ के बराबर है। ओके, सॉरी बराबर नहीं, यह आपका क्या है, सिमिलर है, इसको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, गिवन फिगर। तो सबसे पहले एक चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर का कुछ इस प्रकार का है। ओके, यह आपको एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग लेते हैं ए बी और सी, और यहाँ से आपको एक लाइन जो है दो जा रहा है डी पे, डी है, और यह आपका क्या है, यह परपेंडिकुलर है बी सी पे, और यह परपेंडिकुलर है तो यह कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एक यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस हो रहा है बी सी से, और यह क्या है आपका ई एक पॉइंट है, ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये आपका यहाँ तक जा रहा है। ओके, और ये आपका क्या नाम है, ये आपका एफ है, ये आपका एफ है। ओके, और ये कितना है, तो ये भी आपका यहाँ पे गिर रहा है किस पे, एसी पे परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका ई है वह एक पॉइंट है कहाँ पे, साइड सी बी से ये प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ओके, ये आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें जो दिया है कि जो आपका ए बी है यह आपका बराबर दिया है ए सी के। ओके, फिर आपको इसमें और चीज़ दिया है, इसमें आपको दिया है कि जो आपका ए डी है वह पैरेलल है आपको किसके, बी सी के। ओके, साथ ही साथ जो आपका ये जो आपका ई एफ है वह पैरेलल है आपको ए सी के। ओके, अब आपको क्या प्रूफ करना है, तो इसमें आपको फाइंड करना है, या यूँ कहिए आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ये जो आपका क्या है ट्रायंगल ए बी डी है वह सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ओके, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आपको अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग उठाएं तो आपका क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये यहाँ पे देखें तो ये आपका ए बी और ए सी बराबर है। ओके, अगर आप लोग यहाँ से चाहें तो एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ ए दोनों में कॉमन है तो ये आप लोग काट सकते हैं, यहाँ से काट लीजिए, लेकिन काटिएगा मत, लेकिन आप समझने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बच गया बी, तो एंगल बी आप लोग लिख सकते हैं ना, और एंगल सी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा। ओके, ये आपका पहला चीज़ हो गया। अब देखिए अब आ जाइए इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में आ जाइए। पहला ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल ए बी डी, आप इसमें आ जाइए। ओके, और साथ ही साथ इस ट्रायंगल में आ जाइए, कौन सा, तो आपका ई सी एफ में, इन ट्रायंगल ई सी एफ। ओके, अब देखिए इसमें जो आपका साइड है, कौन सा साइड, आपका ए बी, और कौन सा एक और साइड बोलिए, जो आपका ए बी। अब देखिए इन आपका, अब चलिए अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो आपका इन, अब जो आपका साइड है, कौन सा साइड, तो आपका साइड ए आपका, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम छोटा है डी। ओके, तो जो आपका साइड ए डी बी है, यहाँ पे जो आपका एंगल ए डी बी है यह आपका बराबर है एंगल ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के। तो क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ आप लोग इसका रीजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं जो आपका ए डी है, यह जो आपका लाइन है यह क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, तो बी सी पे है। ओके, साथ ही साथ ये जो आपका ई एफ है,
जो आपका ई एफ है यह आपका परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे है। ओके, ये आपका हो गया। दो चीज़ें आपको लोगों देखी, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो आपने एंगल से प्रूव करिए, यहाँ पे भी एंगल से आपने इसको प्रूफ किया। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बाई डबल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, बराबर हो गए। ओके, देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी जो है वह सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के, किसके, तो डबल एंगल क्राइटेरिया से। और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये आपका हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो का एंगल क्या है, तो आपका जो एंगल ये देखिए, ये जो आपका एंगल बी है, एंगल सी। ओके, एक मिनट, यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर लिया है ना। हाँ, तो जो आपका एंगल बी है, जो आपका एंगल बी है, यह एंगल सी के बराबर हो गया। ये आपका एक इस ट्रायंगल का एंगल आ गया, इस ट्रायंगल का एंगल आ गया। ओके, फिर कह रहा है कि जो आपका इन ट्रायंगल ए बी डी इन दोनों में लीजिएगा, तो इन दोनों में आपका ये वाला क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये मैंने बता दी इसका रीजन क्या था, और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है इन गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको फिगर दिया है, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल सी ए बी। ओके, अब कह रहा है कि जो आपको एंगल सी ए बी है यह बराबर है एंगल सी ई डी के। यह आपको गिवन दिया है कौन सा, तो यहाँ पे सी ए बी ये वाला साइड आपका सी ई डी ये वाला साइड के बराबर है। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, अब कह रहा है कि आपको प्रूव कीजिए ए बी इंटू डी सी। अब जो आपका ए बी, ये जो आपका ए बी है यह आपके डी सी के बराबर होगा, इसको प्रूव कीजिए इक्वल टू जो नहीं प्रूव नहीं, देखिए ए बी इंटू डी सी इक्वल टू ई डी इंटू बी सी, ये आपको प्रूव करना है। ओके, यानी कि ए बी इंटू डी सी इक्वल टू आपका ई डी, तो ई डी इंटू आपका क्या है, तो बी सी, ये आपका क्या होगा, तो बी सी आपका क्या है, ये वाला बड़ा वाला साइड, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसे प्रूव करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जो जो आपको गिवन दिया है ना उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए गिवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फिगर बनाना होगा। तो देखिए, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। फिगर का कुछ इस प्रकार का है। ओके, और कुछ इस प्रकार का जा रहा है, और ये कुछ आपका इस प्रकार से जा रहा है। ओके, ये आपका फिगर कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आपका एक डी ई साइड है, तो इसको डी ई मान लीजिए। ओके, और ये आपका क्या है नाम, तो सी ए और बी। ओके, ये आपका डी है 2 और ये आपका डी है 1। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन कि जो आपका एंगल सी ए बी है वह बराबर है एंगल सी ई डी के। ओके, अब आपको प्रूफ करना है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, कि आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो आपका ए बी है और इनटू जो आपका डी सी है यह बराबर है ई डी के इनटू बी सी के। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दो ट्रायंगल उठाइए। तो पहला ट्रायंगल आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल आपका क्या है, सी ए बी, एंड दूसरा ट्रायंगल आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगल सी ई डी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको दिया है सी ए बी जो एंगल है यह बराबर एंगल सी ई डी के। ओके, यह आपका क्या, तो ये आपका गिवन दिया हुआ है, यह आपका गिवन दिया है। ओके, अब देखिए, अगर आप लोग इसमें देखें सी ए बी और सी ई डी में जो आपका एंगल सी है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कॉमन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लीजिए कॉमन। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपका जो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सी ए बी है वह बराबर हो जाएगा ट्रायंगल सी ई डी के। ओके, ये आपका क्या है, तो ये आपका डबल एंगल क्राइटेरिया के माध्यम से ये आपका हो गया बराबर। ओके, अब देखिए, अब ये अगर बराबर हो गया तो अब आप लोग देखिए कि ये जो आपका डी ई जो है ये आपका एक क्या है, लाइन है। ओके, ये आपका इसके पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, ए बी के। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डी ई जो है यहाँ का पैरेलल हो जाएगा ए बी का, यानी बराबर हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए, अगर आप लोग बाई बीपीटी जाए लोग, तो बीपीटी आपका क्या कहता है, बीपीटी आपका कहता है कि जो आपका डीसी है, यह जो आपका डीसी है यह आपका किसका, सीई के बराबर होता है। ओके, और जो आपका एसी है यह आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका डीसी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ निकालें तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले और देखिए, जो आपका बी ई है यह किसके बराबर, बी सी के। तो ये आपका क्या है, तो आपका बी सी जो है ये आपका किसके बराबर मैंने कर लिया, सी ई या ई सी कहेंगे। ओके, और यहाँ आपका जो ए सी है यह किस बाई आपका डी सी के बराबर बाई बी पी टी। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोग चीज़ निकालें तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो आपका बी सी है ये चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि जो आपका बी सी है बाई ये आपका बी सी, और इधर से मैंने उठा लिया क्या, तो ये मैंने ये वाला साइड उठा लिया सी डी। ओके, सी डी
ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ बराबर बीपीटी के माध्यम से। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इंटू सी डी। ओके, और देखिए फिर इक्वल टू आपका क्या दिया है, ए बी इंटू बी सी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को दिया हुआ है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत है, एक बार मैं आपको फिर से बता, इसको आप लोग काट लीजिएगा फिर से। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको उल्टा ले लिया। यहाँ पे जो आपका ये थर्ड साइड है ए बी जो बड़ा वाला है, यह आपका डी क्या है, इसके पैरेलल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ए बी बाई आप लोग इसको लिखेगा डी ई। ओके, इक्वल टू ये जो आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, तो आपका बी सी बाई सी डी, ये आपका सेम रहेगा। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करें तो आपका आ जाएगा ए बी इंटू सी डी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बी सी इंटू डी ई। ओके, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपका क्या है, ए बी इंटू सी डी, तो आपका यहाँ पे देखिए, तो एक मिनट, तो ये देखिए सी डी आपका आ गया। ओके, और फिर आपका ये क्या प्रूव करना था, तो ये आपका क्या प्रूव करना था, ए बी। ओके, तो ए बी इंटू डी सी ये आपका प्रूव हो गया। ओके, साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए बी सी इंटू डी ई, तो यहाँ पे आपका बी सी और ये आपका डी ई। ओके, यानी कि ये जो आपको प्रूव करना था ये आपका हो चुका है। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, डबल एंगल क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कर लीजिएगा। ओके, यहीं पे आपका लोचा होने वाला है। ओके, अब देखिए, अब क्या कीजिए कि आप लोग जानते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि ये जो आपका डी ई है यह क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ए बी के। तो आप लोग ए बी बाई डी ई लिख सकते हैं, क्या पैरेलल है, बराबर हो जाएगा। ओके, और देखिए अब अगर आप लोग बीपीटी देखें तो बीपीटी आपको क्या कहता है कि जो आपका बीसी है वह ईसी के बराबर, जो आपका बीसी है वह बाई ईसी हो जाएगा इक्वल टू जो आपका एसी है वह डीसी के, यानी चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आपका क्या कहता है, बीपीटी के माध्यम से। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि ये जो आपका बीसी है इसको मैंने उठाया इधर से, और जो आपका ये डीसी है मैंने इधर से उसको उठाया। ओके, और यहाँ पे इसको पुट कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन आ गया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। उम्मीद है कि आज का वो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।